बच्चों गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, उसमें 15 नंबर तक हम लोग बनाए थे क्वेश्चन। और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैंने वहाँ पर पढ़ा था, जिसमें एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये सब हम लोग पढ़े थे, और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़े थे। ये 3 प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा वहाँ पर। तो आज उसी लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं, जो कि लंबा क्वेश्चन है, और ये वीडियो सिर्फ एक क्वेश्चन का ही होगा, ठीक है। छोटा, आप लोग को मजा आएगा देखने में, आप लोग तो छोटा छोटा देखना चाहते हैं। चलिए, तो इफ ए इक्वल टू आपके पास है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, मतलब 3 इंटू 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमारे पास ए इक्वल टू है। बी इक्वल टू है, ये कितने ऑर्डर के हैं, ये आपके पास 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। इसमें 1 2 3 रो है और कॉलम 2 है, ये 3 इंटू 2 ऑर्डर का है। और सबसे अच्छी बात है कि सी मैट्रिक्स जो है वो आपका 2 इंटू 2 रो और कॉलम 1 2 3 4 का ऑर्डर का है भाई, है। पूरा आर्यस अग्रवाल में कॉलम 4 ऑर्डर का नहीं है, आप निकाल के देख लो पूरा। और कहते हो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन बड़ा आसान रहता है, एनसीईआरटी से ही बनाएंगे, बनाइए एनसीईआरटी। 4 कॉलम है ही नहीं आर्यस अग्रवाल में, इसमें दिया है। आसान है, देखिए मल्टीप्लिकेशन करने में हालत खराब हो जाए। इसलिए तो मैं बोला कि एक ही क्वेश्चन का एक ये वीडियो होगा, अगला वीडियो फिर देखेंगे। तो लिखा हुआ है सोज डैट ए इंटू बी ब्रैकेट में है इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी ब्रैकेट में। डैट मीन्स ये एसोसिएटिव लॉ कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है ये। अब भैया मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पता चलेगा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ नहीं लिखा है एसोसिएटिव लॉ। आप क्या होता है एसोसिएटिव लॉ, लॉ ही लिख दिया है, दिस इक्वल टू दिस। आसान है आप लोग के लिए। क्या काम करेंगे, कई बार मिटाना पड़ेगा बोर्ड पर से, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। डरना नहीं है, काम कैसे करेंगे। आप मल्टीप्लिकेशन से डर जाएंगे तो आप मैट्रिक्स नहीं बना सकते हो भाई। तो इसका एलएचएस को पकड़ो, इसका एलएचएस को हम लोग लेंगे। क्या एलएचएस है आपके पास, एलएचएस है ए इंटू बी ब्रैकेट में है और बाहर सी है। मतलब पहले ब्रैकेट वाला काम करना है, मतलब पहले ए इंटू बी हमको निकाल लेना है। और यहाँ पर चेक उक नहीं करना है कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा ही, समझ गए। हाँ, तो ए इंटू बी, पहले ब्रैकेट वाला का काम हमको करना है, ए इंटू बी करना है। ए हमारे पास क्या है, लिखना पड़ेगा वहाँ पर, नहीं तो दिक्कत होगा। मल्टीप्लाई पास में रहेगा एक साथ तो आसान होता है मल्टीप्लाई करने में। तो ए हमारे पास है 1 1 और -1 2 0 3, थोड़ा रफ्तार पकड़ेंगे। 3 -1 2 3 -1 2, ये लिख दिया। पहले ब्रैकेट वाला काम कर रहे हैं, ए इंटू बी। और बी हमारे पास है 1 3 0 2 और -1 4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटू बी कीजिए, कितना आएगा करके देखते हैं। यहीं पर लिखे हैं, यहाँ दिखाई पड़ जाएगा क्या, क्योंकि फिर इस लाइन को यूज नहीं कर पाएंगे। दिखेगा, हाँ दिखेगा, हैश पे सभी। चलिए देखिए, पहला मैट्रिक्स का रो, इस क्वेश्चन में तो एकदम मल्टीप्लिकेशन सीख ही जाइएगा आप, फिर हमको बताना ही नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं कि नहीं लेते हैं। चलिए, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 +0, -1 इंटू -1, तो -1 इंटू -1 हो गया +1। ध्यान रखेंगे, माइनस प्लस का ध्यान रखना है। पहला रो का पहला कॉलम से काम हो चुका है,
और लिखा गया पहला रो पहला कॉलम की जगह। अब पहला ही रो लेंगे, इसका दूसरा कॉलम लेंगे, तो पहला रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 3 हो गया, 1 इंटू 2 प्लस 2 हो गया, दिख रहा है आप लोग को। और -1 इंटू 4 करेंगे तो प्लस देंगे, ब्रैकेट में -4 देंगे। अब बताइए आपके पास और कॉलम तो है नहीं, तो पहला रो का पहला कॉलम और दूसरा कॉलम से काम हो गया। ध्यान भी रखना कि गलत नहीं होना चाहिए। अगर हमसे कहीं गलती हो गया तो आप ये मत समझिएगा सर को नहीं आता है, बाय मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि हम चेक थोड़े करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे, आप लोग कीजिएगा। अब हम तरीका सीखना है, आप लोग बच्चे नहीं हो भाई, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यूज करेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू -1। किसको लेना है बस ये ध्यान रखना है, 3 इंटू 1 -3 हो गया। सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ हुआ, इसके साथ हुआ और सबको जोड़ दिए। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लेंगे, देखिए 2 इंटू 3 6, 0 इंटू 2 प्लस 0, 3 इंटू 4 12। ये हो गया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का काम खत्म हो गया। अब लेंगे तीसरा रो पहला कॉलम, 3 इंटू 1 3 हो गया, -1 इंटू 0 है, -1 इंटू 0 0 हो गया प्लस 0, 2 इंटू -1 -2 हो गया, ठीक है। और फिर थर्ड रो के साथ थर्ड कॉलम लेना है, सॉरी थर्ड रो के साथ सेकंड कॉलम, और इसका जगह खाली है यहाँ पर, तो ये हो गया ये 3 इंटू 3 9, -1 इंटू 2 प्लस का साइन देंगे लेकिन -2 लिखेंगे, और 2 इंटू 4 प्लस 8। देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ओवर वहां हो गया। क्या आया मल्टीप्लाई करने के बाद, लिखेंगे यहाँ पर लिख रहे हैं उसका 1, देखिए 1 + 1 2, और उसका हो गया 3 2 5, 5 में 4 घटेगा 1 हुआ, ये हो गया 2 - 3 -1, और वो हो गया 6 + 12 18 हो गया, और वो हो गया 3 में 2 ये घटेगा तो देखिए 1 होगा, और वो हो गया 9 + 8 17, 17 में 2 घटेगा तो 17 में 2 घटेगा तो 15 हो गया। देखिए आपका A इंटू B जो था वो आपके पास आ चुका है, निकल चुका है। समझ गए बात को। अब क्या करना है, A इंटू B जितना आएगा उसको C के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, बोलिए। चलिए करते हैं, क्या कीजिएगा, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा भाई। A इंटू B को C के साथ करना है, ठीक। तो आपके पास A इंटू B का वैल्यू ये आपके पास में यहाँ पर है 2 1 -1 18 1 15 आ चुका है। चलिए, और C आपके पास यहाँ पर है भैया, देख रहे हैं, लिखिए C जो आपके पास है A इंटू B को C के साथ 1 2 3 -4 थोड़ा अलग लिखेंगे, और ये है 2 0 -2 1। काम शुरू करेंगे, करना शुरू। चलिए फाइनल इसका मल्टीप्लाई, ऐसे भी तो एक बोर्ड में होगा नहीं, मिटा के फिर RHS लेना पड़ेगा, तो हम यहीं पर लिख दें, यहीं पर नीचे लिखते हैं। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी हाँ, इसका पहला रो पहला कॉलम लेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2 2 + 2 हो गया। चलिए पहला रो दूसरा कॉलम, जल्दी जल्दी, 2 दूनी 4 हो गया, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 0 0 4 + 0। चलिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 3 हो गया 6, और 1 इंटू -2 हो गया -2। फिर पहला रो चौथा कॉलम है 2 इंटू -4 -8, और 1 इंटू 1 + 1।
ये आपका पहला रो के साथ ये सारे कॉलम का काम हो चुका है और पहला ही रो में सब लिखाया, क्योंकि इधर का पहला रो ही हम लिए और कॉलम अलग अलग था तो अलग अलग कॉलम में आ गया। अब शुरू करेंगे इधर का सेकंड कॉलम का काम। -1 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 1 -1, 18 इंटू 2 +36 हो गया। फिर -1 इंटू 2 -2, 18 इंटू 0 +0, फिर -1 इंटू 3 -3 और +18 इंटू -2 -36। दिमाग को कंसंट्रेट करके करेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ काम हो चुका है। अब सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम के साथ होगा। -1 इंटू -4 तो +4 होगा, 18 इंटू 1 +18 होगा। तो सेकेंड रो का सारे कॉलम के साथ काम हो गया। अगर मल्टीप्लाई होना होगा तो एकदम से सेट कर जाएगा। इसका रो में 2 एलिमेंट, इसका कॉलम में 2 एलिमेंट, सेट है। इसी को कहते हैं एग्जिस्ट करना। यहाँ 2 गो था, यहाँ 3 गो आ जाता तो एग्जिस्ट नहीं होता, इसलिए हम लोग चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बोला प्रूफ कीजिए तो मल्टीप्लाई होगा ही, चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे। 1 इंटू 1 1, 15 इंटू 2 +30। फिर पहला रो थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 2, 15 इंटू 0 0। चलिए 1 इंटू 3 3, 15 इंटू -2 -30 है, दिखाई पड़ेगा ना, टी से आइए। फिर 1 इंटू -4 -4, 15 इंटू 1 +15। देखिए मल्टीप्लाई आपका ओवर हो चुका है। थर्ड के साथ में सारे कॉलम का इस्तेमाल मैंने किया है। अब कितना आएगा यहाँ लिख दें एक बार फाइनल। चलिए 2 + 2 4 हो गया, 4 + 0 4 हो गया, 6 में 2 घटा 4 हो गया, -8 + 1 -7 हो गया, 36 में 1 घटाएंगे 35 हो गया, -2 + 0 -2 हो गया, -3 -36 -39 हो गया हैं, 18 + 4 22 हो गया, 30 + 1 31 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका -30 + 3 -27 हो गया, और ये 15 में 4 घटा तो 11 हो गया। समझ गए? ये आपका LHS का काम हो चुका है, ठीक है। LHS का काम अभी हुआ भाई, हैं दिखाई पड़ेगा रे, देखो अब दिखाई पड़ रहा, पूरा बोर्ड एकदम चमाचम कर रहा है, नोट कीजिए इसको। चलिए हम लोग LHS का काम कर चुके हैं, आप लोग नोट उसको कॉपी में कर लिए होंगे। RHS का काम करना है मुझे। RHS में हमारे पास क्या है भाई, RHS में है A इंटू ब्रैकेट में BC है, मतलब पहले B को C के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आएगा उसको A के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो B इंटू C करेंगे, B इंटू C करेंगे बिना चेक किए हुए। B हमारे पास कितना है जल्दी जल्दी लिखेंगे, हाथ चला के थोड़ा सा, 1302 -1 और 4, ये आपके पास B है। और C कितना है वो भी लिखिए, B इंटू C करना है ना भी, तो 1 2 3 -4, और ये है आपका 2 0 -2 है 1 है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हम लोग करके क्या उसके आगे लिख पाएंगे, हैं लिख सकता है। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग। देखिए शुरू कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एकदम सेट कर रहा है। तो 1 इंटू 1
1, 3 इंटू 2 6, 1 प्लस 6। पहला रो के साथ पहला कॉलम का काम खत्म हो गया। पहले b इंटू सी किया जा रहा है ब्रैकेट में, फिर पहला रो लेंगे, दूसरा कॉलम लेंगे, 1 इंटू 2 यहाँ लिखते हैं। चलिए उधर से आप लोग को नजर आएगा, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 0 प्लस 0। फिर पहला रो तीसरा कॉलम, 1 इंटू 3 3 हो गया, और 3 इंटू -2 करेंगे तो -6 होगा। ठीक है? चलिए, और फिर क्या हो गया, पहला रो चौथा कॉलम, 1 इंटू -4 -4, और 3 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, समझे कि नहीं बात को? समझ रहे हैं? चलिए, थोड़ा हम ऐसे देखिए, क्वेश्चन अभी दिखना जरूरी नहीं है, तो आपको बोर्ड दिखना ज़्यादा जरूरी है ना? दिख रहा है अब अच्छे से मल्टीप्लिकेशन? चलिए, अब आ जाइए, इसका दूसरा रो लेंगे, इसका पहला कॉलम लेंगे, तो 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 2 4, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 इंटू 2 किए, 2 इंटू 0 किए, तो 0 प्लस 0 0, 0 इंटू 3 देख रहे हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 3 0, और 2 इंटू -2 -4 हो गया। और फिर हम लोग सेकेंड रो थर्ड कॉलम लेंगे, 0 इंटू -4 0, और 2 इंटू 1 प्लस 2 हो गया। ठीक, अब तीसरा रो पहला कॉलम, -1 इंटू 1 -1, और 4 इंटू 2 प्लस 8 हो गया। ठीक, फिर -1 इंटू 2 -2, और 4 इंटू 0 0 हो गया। ठीक, -1 इंटू 3 -3, और 4 इंटू -2 -8 हो गया। प्लस देंगे, ब्रैकेट में -8 देंगे। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो चुका है। अब -1 इंटू -4 प्लस 4 हो जाएगा। अब 4 इंटू 1 4 ही होगा, तो ये मल्टीप्लाई ओवर हो चुका है। कितना आया b इंटू सी का वैल्यू भैया? लिख देंगे 7 2 -6 प्लस 3 -3 -4 प्लस 3 -1, दूसरा रो में 4 0 -4 आएगा, 0 प्लस 2 2 होगा, और ये हो गया 8 में 1 घटेगा, तो 8 में 1 घटेगा तो 7 -2 प्लस 0 -2, -3 -8 -11 हो गया, और 4 प्लस 4 8 हो गया। ये आपका b इंटू सी निकल चुका है। अब क्या करना है, जो b इंटू सी आया उसको a के साथ मल्टीप्लाई करना है, a के साथ, मतलब a पहले लिखना है, बी सी को बाद में लिखना है। समझ रहे हैं? हम काम कर रहे हैं RHS को, ये क्या हमारे पास LHS लिए थे, ये क्या है हमारे पास RHS। RHS का वर्क हो रहा है, LHS का हम लोग कर चुके हैं, है ना? चलिए, तो अब हमको करना है A को करना है BC के साथ। तो चलिए, A का वैल्यू आपके पास कहाँ है? यहाँ पर देखिए, तो A का वैल्यू लिखो भाई, पहले क्या है, 1 1 -1 2 0 3, और 3 -1 और 2 है, ये A है। और B इंटू सी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, उसको लिखेंगे अच्छे से। 7 है, 2 है, -3 है, -1 है, ये 4 है, 0 है, -4 है, 2 है, 7 है, -2 है, -11 है, और 8। भयानक मल्टीप्लिकेशन है भाई, हैं? इतना बड़ा तो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है, 4 वाला नहीं पूछता है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझिए मल्टीप्लिकेशन का। NCERT का क्वेश्चन जो है भाई, ठहरा कहाँ का क्वेश्चन? NCERT का, तो ठहरने दीजिए, बनाइए इसको। यहाँ लिखते हैं, उधर तो दिखाई पड़ेगा नहीं। चलिए,
इसका पहला रो इसका पहला कॉलम के साथ शुरू हो जाएंगे हम लोग हैं, ए इंटू बी सी। तो ए को पहले लिखे, बी सी को बाद में लिखे, समझ रहे बात को। तो पहला रो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, बार बार आपको याद दिलाना है। चलिए, तो 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 4 प्लस 4 लिखते जाएंगे जल्दी जल्दी। -1 इंटू -7 तो प्लस देके ब्रैकेट में -7 दे। पहला रो का पहला कॉलम के साथ खत्म, कहानी हो गया। अब पहला रो का दूसरा कॉलम के साथ चलेगा। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 0 प्लस 0, -1 इंटू -2, -1 इंटू -2 प्लस 2। चलिए, अब पहला रो का तीसरा कॉलम के साथ चलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 1 इंटू -3 -3, 1 इंटू -4 प्लस ब्रैकेट में -4 देंगे। -1 इंटू -11 दिख रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 11 हो गया पहला रो का तीसरा कॉलम के साथ। अब पहला रो का चौथा कॉलम के साथ चलेगा। देखिए, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 2 प्लस 2, -1 इंटू 8 प्लस देके ब्रैकेट में हम -8 देंगे। ये अब जाके आपका पहला रो का सारे कॉलम के साथ कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, समझे कि नहीं बात को, समझ गया। चलिए, अब सेकेंड रो का पहला को हम थक गए भाई, एक क्वेश्चन बनाते बनाते। पहला दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, जल्दी जल्दी कीजिए तो जरा। 2 इंटू 7 14 हो गया, 0 इंटू 4 0 हो गया प्लस 0, और 3 इंटू 7 प्लस 21 हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कहानी खत्म। अब सेकेंड रो को ही पकड़े रहना है और कॉलम बदलते रहना है। 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया, 0 इंटू 0 क्या हो गया, प्लस 0, 3 इंटू 2 प्लस देके ब्रैकेट में -6 हो गया। फिर पहला रो का तीसरा कॉलम से 2 इंटू -3 -6, 0 इंटू -4 प्लस 0, 3 इंटू -11 -33 हो जाएगा। हो गया दूसरा का तीसरा कॉलम से। अब दूसरा का चौथा कॉलम से करेंगे। 2 इंटू -1 -2, 0 इंटू 2 0 हो गया, 3 इंटू 8 24 हो गया। ठीक है, समझ में बात आया कि नहीं आया? चलिए, कोई दिक्कत है बोलिए। नेक्स्ट, अब एक ही बचा है मामला, जल्दी जल्दी कर लेंगे। 3 इंटू 7 21, -1 इंटू 4 प्लस देके ब्रैकेट में -4, -1 इंटू सॉरी थर्ड रो ये चल रहा है। 3 इंटू 7 किए, -1 इंटू 4 किए, अब 2 इंटू 7 करेंगे तो प्लस 14 होगा। ठीक है, अब थर्ड का सेकंड के साथ 3 इंटू 2 6, -1 इंटू 0 प्लस 0, 2 इंटू -2 -4 हो गया। थर्ड का थर्ड के साथ 3 इंटू -3 -9, -1 इंटू -4 प्लस 4, 2 इंटू -11 प्लस देके -22 लिखेंगे। ठीक है, हो गया। चलिए, उम्मीद करते हैं कि गलत नहीं होना चाहिए। 3 इंटू -1 -3, -1 इंटू 2 प्लस देके -2 देंगे, और 2 इंटू 8 प्लस 16 देंगे। समझ रहे हैं बात को भैया? दिखाई उखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। तो अब क्या करें, क्वेश्चन मिटा दें? बताइए, क्वेश्चन मिटा देते हैं, नहीं तो कहाँ लिखेंगे? क्वेश्चन मिटाते हैं, इधर जोड़ के लिखेंगे। ABC अब सब समझ ही गए हैं आप लोग, तो मिटाते हैं इसको।
नेचुरल पढ़ा रहे हैं भाई, एकदम से मैंने ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया कर रहे हैं। क्लासरूम में जैसे पढ़ाते हैं ना वैसे ही आप लोग को दे रहे हैं। हमारे पास एकदम नेचुरल में ज़्यादा मज़ा है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला में फुट पाट हुआ सब लिखले रहता है, देख के हो गया काम। अरे नेचुरल जानिए भाई। चलिए कैसा कैसा काम हो रहा है। तो ये देखिए क्या आ रहा है, a इंटू बी सी का वैल्यू हमारे पास क्या मिलने वाला है बताइए। यहाँ लिख रहे हैं RHS का वैल्यू 7 में 7 घटा 0 तो क्या बचा, 4 ही बचा। यहाँ पर 4 लिख दो। 2 में 2 ऐड करेंगे फिर 4 आया। यहाँ पर क्या हुआ, -4 -3 -7, 11 में 7 घटेगा तो फिर 4 ही होगा। और ये हो गया -8 -1 -9 में +2 जोड़ेंगे तो -7 होगा। आप देख लीजिए कि LHS का पहला रो ये आया था कि नहीं आया था। आपके पास तो लिखा हुआ है, हम तो मिटा चुके हैं। 21 + 4 कितना हो गया हैं, 4 1 5 2 1 3 35 हो गया। वो हो गया -6 + 4 हो गया -2, और उधर हो गया -30 -33 -6 -39, और उधर हो गया 24 में 2 घटा तो 22 हो गया। ठीक है, थर्ड रो में चलिए। ये हो गया कितना 14 और 21 + 4 तो ये हो गया 14। ये हो गया कितना बताइए जल्दी जल्दी भाई, 35 हुआ। 35 में 4 घटाइएगा तो कितना होगा, 31 होगा। अब वो हो गया 6 में 4 घटाएंगे तो 0 है तो 2 आएगा। और उधर हो गया -9 + 4 -5, और -5 में -22 जोड़ेंगे तो -27 होगा। देख रहे हैं खेला। और वहाँ -3 -2 -5 हुआ तो 16 में 5 घटाएंगे तो +11 होगा। अब मिला के देखिए कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है RHS के साथ हैं। 4 4 4 -7 35 -2 हैं -39 22 एकदम बिल्कुल सही है। 31 2 -27 और 11 बिल्कुल आपका ये LHS जो है RHS के बराबर आ चुका है और ये प्रूव्ड भी हो गया। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। समझ गए, समझ गया ना, समझ गया। नोट कर लीजिएगा ना, बोलिए जल्दी, हो जाएगा अच्छे से नोट। चलिए, तो हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखे आज। पिछले क्लास में भी सीखे थे। आज मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया, लेकिन क्वेश्चन लंबे थे, वीडियो बड़ा हो गया होगा। ठीक है, तो आपको एक ही क्वेश्चन समझना है और नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग 1-2 एग्जाम्पल्स हैं आप भी उसको बना सकते हैं। और आपका भी ये होमवर्क है कि NCERT का एक्सरसाइज 3.2 अब आप बना सकते हैं। समझ गए, मल्टीप्लिकेशन का काम खत्म हो गया था, बनाइए 3.2 फ्री है बनाने के लिए। अब 1-2 क्वेश्चन जो डिफरेंट काइंड्स का होगा वही आपसे नहीं बनेगा, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और फिर 3.2 को ख़त्म करेंगे। ठीक है, ओके। बस आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अभी दुर्गा पूजा आने वाला है तो आप लोग एंजॉय कीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।